हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली आपको ये रीडिंग उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती किसी भी पॉइंट को अपने ऊपर नहीं रखना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, हर हर महादेव। मुझे गाइड करें डिवाइन एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, Queen of Wands. Okay, then we have the Devil. ओ भाई, डेविल यहाँ पे क्यों आया है? डेविल यहाँ पे क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन इसी के बाद का कार्ड मुझे आंसर के रूप में दे दीजिए। डेविल क्यों है यहाँ पे? ओके, ये कार्ड अनफोल्ड, 2 कार्ड्स आए हैं। ओ बहुत सारे हैं, नहीं लेंगे। डेविल क्यों है? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद ही डेविल। ओके, क्या होने वाला है? द एम्परर। ओ, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द हायरोफेंट, एस ऑफ कप्स। ओके, what else divine, please guide me। 7 of Pentacles। okay, King of Wands। okay, the Star। okay, okay। 2 of Cups। okay, 8 of Swords बॉटम ऑफ द डेक में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्प्रेड में बहुत कुछ आ गया है निकल के। बहुत ज़्यादातर ना किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आई है। एक डेविल की एनर्जी आई है यहाँ पे। ये डेविल की एनर्जी क्यों आई है पता है? ये बहुत सारा इसमें मैसेज आपके दुश्मनों, आपके शत्रुओं का निकल के है, जिनसे आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हो, उसके बारे में आया है निकल के। देखते हैं क्या है यहाँ पे। किसी की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है यहाँ पे। बड़ा डेविल बना फिरता था, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में ज़रूर था जिसने आपको कहीं का नहीं छोड़ने की पूरा
कहीं का ना छोड़ने का पूरा पूरा प्रयास किया, लेकिन आज इसका प्रयास सब बर्बाद हो गया। ये डेविल है, डेविल। और डेविल होते हुए भी, बोला है ना, कितना भी बड़ा डेविल इंसान हो, जब कर्मा आता है सामने खड़ा हो जाता है, उससे जवाब मांगने लगता है, तो ये डेविल भी एक बार परेशान हो जाता है। जो जो दुनिया को परेशान करता है, आज वो खुद परेशान है। जिसने आपको परेशान किया वो आज खुद परेशान है। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, किसी की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि इसे भनक तक नहीं लगी कि कौन इसकी नज़रों से बचकर इसे ही यमलोक पहुँचाने की पूरी तैयारी कर रहा है, इस डेविल को। ओह, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे कोई तो है ऐसा, कोई डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, कोई डिवाइन चाइल्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टार की एनर्जी भी आई है, द स्टार। कोई ऐसा इंसान जिसे ईश्वर ने उतारा है इस डेविल का खात्मा करने के लिए, इस राक्षस का खात्मा करने के लिए। कोई ऐसा इंसान है, या आपका दुश्मन है, इसने पास्ट में आपको बहुत परेशान किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, धन के लिए बहुत वेट करा है, पैसे के लिए वेट करा है, पैसे के लिए लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर पैसे से रिलेटेड कुछ ना कुछ इसने आपसे ठगी, बेईमानी, छीना झपटी, या फिर कुछ फ्रॉड व्रॉड, कुछ तो पैसे का मैटर आपका इससे रहा है। ये जो भी इंसान है, पहला मैसेज तो ये आ रहा है पैसे का। दूसरा मैसेज आ रहा है, जो ईश्वर ने आपको एक सुरक्षित, एक जैसे सीपी के अंदर मोती होता है, सीप के अंदर बहुत प्रोटेक्टेड होता है, ऐसे जब डिवाइन की प्रोटेक्शन शील्ड आपके तरफ बन रही थी, आपके चारों तरफ आपको शील्ड किया जा रहा था, उस समय इसने आपके ऊपर कोई टावर मूवमेंट ज़रूर गिराया था। ये वो इंसान है, आज इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है। ये जब ईश्वर आपको एक शैल में डाल रहे थे, यानी कि एक प्रोटेक्शन शील्ड में आपको डाल रहे थे, उस समय पे इसने टावर मूवमेंट गिराया था। यहाँ पे उसका खात्मा करने के लिए ईश्वर ने किसी को निमित्त बनाया, द स्टार। कोई स्टार है जो इसका खात्मा करेगा, क्योंकि ये तंत्र मंत्र के द्वारा हमेशा अपनी सुरक्षा करता रहता है ताकि इसके ऊपर कोई अटैक ना हो। और जब ईश्वर आपको सुरक्षित कर रहे थे, तब इसने क्या किया था, एनर्जेटिकली आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स इसने किए थे। ये स्पिरिचुअल नहीं है, पर किसी से इसने करवाया था आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक्स, कि आप स्पिरिचुअल है ना, उस स्पिरिचुअल पाथ से भटक जाए और आपके ऊपर बहुत सारी डेविलिश अपनी एनर्जी प्रोजेक्ट कर सके, बहुत सारे स्पिरिट्स को लगा सके, आपके सोल के साथ चिपका सके, ताकि आप कभी भी इतनी उथल पुथल में रहो, ऐसा अपहेविल आपके लाइफ में मचा रहे कि आप कभी भी उस एक बहुत ही गंदा वाला आपके जीवन में इसने कुछ प्रयोग किया था, ताकि लाइफ आपकी हर रोज़ एक नया तमाशा आपके जीवन में खड़ा हो, हर रोज़ एक नई प्रॉब्लम में आप घिरे रहो, एक कदम ना हो कि दूसरे आपकी तरफ आ जाए। ये कोई आपका दुश्मन है जो बहुत बड़ा डेविल था। इस डेविल को चुपके चुपके कौन, यहाँ पे बोला है ना, कौन कौन यमलोक पहुँचाने की यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। तो एक कोई स्टार है, द स्टार, ईश्वर ने इसे इसके खात्मे के लिए भेज दिया है। अब ये इस स्टार से भिड़ने वाला, पहले आपसे भिड़ा, आपकी ज़िंदगी इसने तबाह की, और यहाँ पे कोई एक स्टार है जिसकी ज़िंदगी में से इसे ज़बरदस्ती मिलवाया गया, भिड़ाया गया, ताकि ये भयंकर बिजली इसके जीवन पे गिराया जा सके। और चुपके चुपके कौन है यहाँ पे जो दुनिया की नज़रों से बचकर इसे यमलोक का रास्ता दिखाने वाला है। ज़बरदस्त भाई, अच्छी रीडिंग आई यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन अब आप भी बड़े शक्तिशाली हो गए, इसका पैटर्न आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो, ये कैसे काम करता है। पहले ये फिजिकली उसे बुरी तरीके से अपने जो ये प्रोजेक्शन करता है, इविल आई करता है, या फिर कोई ब्लैक मैजिक करता है, इसमें पहले लपेटने की कोशिश करता है। जब वहाँ पे नहीं हो सकता है, तब ये एनर्जेटिकली किसी भी इंसान को बुरी तरीके से अपनी काली क्रियाओं के द्वारा, यानी ब्लैक एनर्जी, उसके द्वारा किसी को डैमेज करने की कोशिश करता है, उसके चक्रास पे अटैक करता है। 7 चक्रास को अटैक कर दिया, इसका काम हो गया, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये ऐसा इंसान है बड़ा। लेकिन एक बात है, मैं आपको बता दूं, इसे नॉलेज बहुत है, काली क्रियाओं का नॉलेज बहुत ज़्यादा है इसे, इसने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है। एक बात मैं और बता दूं, इसने अपने प्रैक्टिस के चक्कर में, जब ये शुरुआत में ये निकला था ना, बहुत बड़ा डेविल बन के, कुछ सीखा होगा किसी से, इसने किसी को अपना गुरु बनाया होगा। जब इसने ये सारी चीज़ें सीखी होंगी, तब इस इंसान ने, किसी को पता नहीं, इसके घर वालों तक को नहीं पता है कि ये इविल आई प्रोजेक्ट करता है या डेविलिश डार्क एनर्जी से डील करता है, इसके घर वालों को भी नहीं पता है। बहुत चुपके चुपके इसने सारी चीज़ें कर रखी हैं।
ये कंट्रोल में करने के लिए अपने फैमिली वालों को के भी ऊपर ये चीज़ें करता है। यहाँ पे कन्फर्मेशन है। तो ये क्या करता था, 7 चक्रास पे अटैक, कुछ नहीं कर पाए तो 7 चक्रास पे तो अटैक कर ही देगा। तो इंसान वैसे ही रूट चक्र पे कर दिया तो धन नहीं उसके जीवन में आना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे ब्लॉकेज आ जाएंगे मनी में। और यहाँ पे सोलर प्लेक्सस पे कर दिया और यहाँ पे मणिपुरा पे कर दिया तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म। जब चाहे ये उसे मैनिपुलेट कर सकता है, जब चाहे उसको गिरा सकता है, उसका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस चला जाएगा। लेकिन इस समय आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो चुके हो क्योंकि ईश्वर ने ये सारे स्पेल्स इसके तोड़ दिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, अभी आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो और आप भी ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो कि इसके जीवन में इसी का टक्कर का कोई आए। आपने शायद यूनिवर्स में, डिवाइन से, एंजल से आपने ये प्रे ज़रूर किया है कि इस इंसान का खात्मा ज़रूर किया जाए, ऐसा कोई इसके जीवन में लाया जाए जो इसका भी बाप हो। तो ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन रही। इस डेविल का बाप ये स्टार है, तो इस स्टार को भेजा जा रहा है। तो लेकिन आपने भी अपने लिए अभी इस डेविल से निपटने का अच्छा सा तरीका कोई निकाला है, क्योंकि अभी आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, वांट उठा रखी है आपने, पर आप फिजिकली ही आप यहाँ पे अवेलेबल हो। आप एनर्जेटिक लेवल पे आपको नहीं पता है कि किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को, अपने चक्रास को खुद को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अपने ऊपर कोई भी इसकी बुरी चीज़ें ना आए, इससे आपको प्रोटेक्शन करना है। ये चीज़ें नहीं आप अभी कर पाए हो, लेकिन हाँ, स्टैंड आपने अपने लिए लिया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में आप आ चुके हो, जहाँ पे पूरा ही ख़त्म था। काफ़ी अच्छी आपकी भी एनर्जी यहाँ पे। तो आप कुछ न कुछ खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपका हायर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप उसी रास्ते पे चल दिए हो। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। ये डेविल आप यहाँ पे, इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही है क्योंकि इसकी टक्कर किसी स्टार सीड से हो गई है। अब ये स्टार, अब क्या हो रहा है कि ये स्टार सीड पे जितने भी अपने प्रोजेक्शन कर रहा है, सारे के सारे इसके ऊपर जा रहे हैं। और ये स्टार सीड जानबूझ के इसे इस तरीके से प्रोवोक कर रहा है कि लड़ाई भी ना ये आके कर सके, इसके स्टार के एनर्जी फील्ड में भी ना घुस सके। ये जानबूझ के, ये जो स्टार है जिसको ईश्वर ने भेजा है इसका खात्मा करने के लिए आपकी डिमांड पे, तो ये स्टार इसे सिर्फ प्रोवोक कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जल भुन के इसके ऊपर, जो आपके ऊपर किया था इसने प्रोजेक्शन, वो इस स्टार के ऊपर करता जा रहा है। तो ये स्टार, क्योंकि इसे पता है कि इसके ऊपर कोई चीज़ें चिपकने वाली नहीं, उसी के ऊपर मल्टीप्लाई होके जाएंगी, और यही चल रहा है। ये जितना ही स्टार के ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है, उतना इसके ऊपर मल्टीप्लाई होके वो चीज़ें रिवर्स हो रही है, रिवर्स टू सेंडर, सेंडर बैक टू सेंडर, इसी के तरफ जा रही हैं। और इस डेविल की सिट्टी पिट्टी इस समय गुल हुई है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि ये उल्टा क्यों हो रहा है। ये तो समझ में आ गया कि ये कोई खास इंसान है, कोई स्टार सीड है, जो जिसकी चीज़ें इसी के ऊपर पलट पलट के जा रही हैं। और देखिए, इन दोनों की लड़ाई में आप क्या भूमिका निभा रहे हो आपको पता है। आपने जो ईश्वर से प्रे किया था, वो ईश्वर ने आप पूरी कर रहे हैं, आपकी प्रे पूरी कर रहे हैं। तो सोचो आप कितना ईश्वर से जुड़े हुए हो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, इसके जीवन में जो टावर मोमेंट गिर रहा है, अब ये और शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा है, और भी ज़्यादा अपने इविल आई प्रोजेक्शन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पे बचे हुए हो। अब इसकी टक्कर इससे हो चुकी है, और ये चुपके चुपके, इसे पता भी नहीं है कि ये इंसान के अंदर क्या ताकत है, क्या एनर्जी है। और ये चुपके चुपके, ये कौन है जो इसकी नज़रों से बच के, तो ये स्टार है, इसकी नज़रों से बच के इसे यमलोक का रास्ता दिखा रहा है। इतना इसके ऊपर प्रोजेक्शन, इस स्टार के ऊपर से उल्टा इसके ऊपर इतना टाइम्स मल्टीप्लाई होके इसकी ही एनर्जीज, डार्क एनर्जीज इसको जाने वाली हैं कि ये धराशायी हो जाएगा। या तो बिस्तर पकड़ लेगा, या तो यमलोक का रास्ता इसे सीधे ये स्टार से दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों का काम नहीं है इस दुनिया में। लेकिन इसमें देखिए, ये इस इंसान की कोई भी भूमिका नहीं, ये चुपचाप बैठा है, सारे प्रोजेक्शन इसके हैं, और यहाँ पे पलटवार हो रहा है। जो इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो इसके ऊपर पलटवार हो रहा है। देखिए ईश्वर की किस तरीके की यहाँ पे काम कर रही है, ईश्वर किस तरीके से इस स्टार को बचा के भी रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारा बच्चा है डिवाइन का, इसे आपके लिए ही भेजा है। इसके ऊपर कोई कर्मा ना बने जिसके कारण इसको प्रोटेक्ट किया गया है कि ये जितने वार करेगा उतने इसके ऊपर, इसका ही क्या इसको मिलेगा। तो ये प्रोटेक्टेड है और इसे कर्मा भी मिल रहा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी रीडिंग है। तो यहाँ पे तो ये बड़ा खुद को, देखिए बाहर से खुद को बड़ा एम्परर योद्धा दिखाता है ये इंसान,
लेकिन योद्धा किस चीज़ के बल पे बन, डार्क एनर्जीज के बल पे, और इन डार्क एनर्जीज का खात्मा इसके जीवन से होता हुआ दिखाई दे रहा। और या तो ये इतना निस्तेज हो जाएगा, इसकी सारी शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और ये धराशायी हो जाएगा। आप जैसे इनोसेंट इंसान को ये कभी परेशान नहीं कर पाएगा। इस चीज़ का फुल इंतज़ाम यहाँ पे यूनिवर्स ने कर दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने कितनी सुंदर एनर्जी है। देखो एस ऑफ कप्स, यहाँ पे ईश्वर को बहुत ज़रूरत है आपकी पॉजिटिविटी की। पॉजिटिव लोगों को ईश्वर बहुत अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव लोग ईश्वर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। आप जितना ही ईश्वर को याद करते हो, ईश्वर भी इतना याद करते हैं। तो आपको एक शैल में जिस समय आपको प्रोटेक्शन दे रहे थे, उस समय इसने जो किया उसका फल स्वरूप ये स्टार इसके जीवन में इससे टकराया। तो अभी ये इंसान बहुत दुविधा में, समझ नहीं पा रहा। इसके जीवन में बड़े बड़े टावर मोमेंट ऑफ हेविल, बहुत बुरी तरीके से हौच पौच इसकी ज़िंदगी हो गई है। 6 ऑफ सॉर्ड, इसे लग रहा है कि इसे ऐसा लग रहा है कुछ इसे शक आपके ऊपर जा रहा है, लेकिन क्योंकि पहली टक्कर आपसे ही इसकी हुई थी, इसे लग रहा है कि आप हो। तो इसे ना, अगर आप इसके आसपास रहते हो, या ये डेविल जो है आपके ही लाइफ का, आपको पता ही नहीं कि डेविलिश इंसान है, यानी ये किसी के फैमिली का मेंबर भी हो सकता है, जिस फैमिली को ही नहीं पता है कि ये इतना बड़ा तांत्रिक है। तो ये सारी चीज़ें अपने फैमिली पे भी ये प्रोजेक्ट करता है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है, इसके फैमिली वालों को भी कुछ भनक लग रही है, क्योंकि इसकी शक्तियां पूरी तरह छीनी जा रही हैं और ये निस्तेज होता चला जा रहा है। इसकी पोल पट्टी इसी के फैमिली के सामने खुलने वाली है। 6 ऑफ सोर्ड्स, या तो इसकी फैमिली इसको छोड़ के जाएगी या इसे छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पोल पट्टी खुलते ही यहाँ पे एक घर टूटता हुआ मुझे दिख रहा बुरी तरीके से। और आप यहाँ पे ऐसी एनर्जी में हो, आपको ईश्वर धीरे धीरे स्ट्रेंथ में ला रहे हैं। यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने जब अपने लिए स्टैंड लेना सीखा तो ईश्वर आपकी शक्तियाँ और बढ़ा रहे हैं। द टेम्परेंस के, द हेरोफेंट की एनर्जी में आ रहे हो। अभी आप कितने भी पहाड़ जैसा आपके सामने सिचुएशन आ जाए, कोई नेगेटिविटी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप उससे नज़रें मिला लोगे, आप उसको छोटा बना दोगे, इतना बड़ा बनने नहीं दोगे, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। अब ओ माय गॉड, आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना, आप बहुत अंदर से डिवाइन पावर से लवरेज होने वाले हो। और यहाँ पे बड़े बड़े इविल आई से, बड़े बड़े ब्लैक मैजिक से, या कोई बड़ी ऐसा आपके जीवन में टावर मूवमेंट हो, ऑफ हेविल की स्थिति हो, उससे भी आप आंख मिला लोगे, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल कमल के फूल की तरह, जैसे उस पर पानी आप डालो ना तो टिकता ही नहीं है, पानी गिर जाता है। ऐसे आपके लाइफ से कोई भी प्रॉब्लम हो, नेगेटिविटी हो, ये आप एक कमल का फूल बहुत प्योर होता है, रहता है कीचड़ में लेकिन खिला रहता है कीचड़ के ऊपर, पानी के ऊपर। उस फूल पे कीचड़ का कोई लेप छेप लगता ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल आप लोटस फ्लावर की तरह प्योरिटी को धारण करने वाले हो। यहाँ पे इसीलिए ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्शन डालने की कोशिश की थी, प्रोटेक्शन में, जहाँ इसने अपनी टांग अड़ाई और अब इसकी टांगे अच्छी तरीके से टूट रही है। जहाँ भी है बहुत बुरी तरीके, निस्तेज हो गया, या तो ये कर्मा भुगत रहा है, बिस्तर पकड़ चुका है, क्योंकि शक्तियाँ नहीं है। शक्तियों के बदौलत ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों के जीवन में बहुत ही तूफान मचा रहा था। अब अभी तूफान इसके जीवन में मच चुका है। अच्छा, इसने ना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जंजीरों से बांधने की कोशिश की थी, अपने अंडर में करने की कोशिश की थी। कोई ऐसा इल्यूजन स्पेल आपके ऊपर डाला था कि आप इसकी बात मानो, ये जो कहे वही करो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भाग गया था कि आप एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आप रिस्पेक्ट करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी नहीं गिराते। ये चीज़, ये शक्ति आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में इसे पता था कि आपका एक्टिवेट है, और जब तक ये एक्टिवेट है ये इंसान कभी भी आपको गिरा नहीं सकता। ये मेल फीमेल, आपके फैमिली का, वर्क प्लेस पे स्पाउस, आपके पार्टनर, स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखना। तो इसे पता था कि आप खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे सब कुछ कुर्बान कर सकते हो, इसीलिए इसने आपको बांधने की कोशिश की, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पे अटैक किया ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटे। तो ये वो कर नहीं पाया। उसके पहले ही ये स्टार से, इस स्टार के ऊपर जितनी भी इसने नेगेटिविटी प्रोजेक्ट की, वो इसके ऊपर मल्टीप्लाई हो के इसी की एनर्जी ने, इसी की डेविलिश पावर ने इसे पूरी तरह धराशायी कर दिया। इस समय इसके पास कोई रास्ता नहीं है और यहाँ पे इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। तो इसे यमलोक का रास्ता किसने दिखाया? इस स्टार सीड ने आपकी डिमांड पे दिखाया। तो अभी ईश्वर आप बहुत खुश हो रहे हो, यानी कि आपको ये खुशी हो रही है कि चलो मेरा जो हुआ और लोग तो बच गए कम से कम।
तो आपके द्वारा यहाँ पे बहुतों का कल्याण हुआ। ये बहुत लोगों को परेशान कर रहा था, बहुत लोगों को बांधने बंधन क्रिया करता था कि अपना स्लेव बनाने के लिए, ये अपने हिसाब से चलाने के लिए। ये एक कम्युनिटी का भी इंसान हो सकता है, कोई कुछ लोगों के साथ ही रहता होगा, 10 20 50 लोग होंगे इसके अंडर में। कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है कई। अच्छा, इसका एक ग्रुप ऐसा भी है जो मुझे अभी पता चला, इसने बंधन क्रिया करके कई लोगों को अपने ग्रुप में रखा हुआ, अपनी मनमर्जी का काम करवाता है, कठपुतली बना के जैसे चलाता है वैसे लोग चलते हैं। तो इसने वही शायद आपके साथ भी करना चाहा, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। अगर ये स्टार सीड है तो आप डिवाइन चाइल्ड हो, आप चूजन वन हो। ओ माय गॉड! तो इसीलिए ईश्वर ने आप चूजन वन के लिए किसी स्टार को भेजा, क्योंकि आपको पता नहीं था, आपकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन अभी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, ये कोई बंधन क्रिया आपके ऊपर थी। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, आपको बांध के रखा गया था, आपको बंधा बंधा फील होता था, सारी चीज़ों को बांधा गया था, आपके धन को बांधा गया था, आपके शरीर पे बंधन क्रिया की गई थी, हार्ट चक्र आपका क्लोज कर दिया गया था, ताकि कभी भी आप किसी के लिए प्यार ना फील करो, सबसे लड़ते रहो, झगड़ते रहो, आप गलत गंदे गंदे रिएक्शन देते रहो, ताकि आप बदनाम हो जाओ। देखो, बदनाम करने की प्रक्रिया भी कितने होशियारी से की गई थी। हार्ट चक्र देखो, यहाँ पे दोनों हाथ ऐसे करके इस इंसान के बंधे हुए हैं। हार्ट चक्र जब आप क्लोज कर देते, जब क्लोज हो जाता है तो आप किसी के लिए इमोशंस नहीं महसूस करते हो। तो आपके ये भी किया गया था, जब आप किसी से इमोशंस नहीं महसूस करोगे, सबसे लड़ोगे झगड़ोगे, सबके आपका रिएक्शन गलत निकलेगा और आप बदनाम भी हो जाओगे बिना कुछ किए। बड़ा ही शातिर इंसान है ये, इसीलिए तो ईश्वर ने इसके टक्कर का, अगर ये बाप बनता था तो इसका दादा बना के भेज दिया किसी को कि भाई अभी टक्कर लो। और इसको पूरी तरह से ये अपने ही किए धरे हुए जो इसकी प्रक्रियाएं हैं डेवलिश, उसी के द्वारा इस स्टार ने तो सिर्फ बैठ के इसकी प्रक्रियाओं को देख रहा है और सब कुछ बैकफायर हो रहा है। और इसे यमलोक का रास्ता, क्योंकि ये बीमार पड़ चुका है, इसके पास कोई शक्तियाँ छीन ली गई, रही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी से टकराए तो नेगेटिविटी तो जाएगी ही जाएगी। ऐसा कभी नहीं आज तक इतिहास में हुआ कि, हाँ हार हुई है कई बार, ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी देवासुर संग्राम में अंतिम जीत देवताओं की पॉजिटिविटी की ही होती है, नेगेटिविटी कभी जीतता नहीं है, कितने भी संघर्ष कर लें, कितने भी लड़ाई कर ले। तो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स, इसकी फैमिली इसे छोड़ने वाली है या छोड़ के जाएगा, क्योंकि इसकी जो काली क्रियाओं का पता इसके फैमिली में चल चुका है। और यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स, आपका बंधन यहाँ पे कट चुका है बहुत। इसने एक क्रिया से कई चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश की है, वो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मैसेज मुझे मिल रहा है, किसी के कोई एक डिवाइन काउंटर पार्ट, एक दूसरे कोई पावर कपल को इसने अलग करने के लिए यहाँ पे भी कोई इसने ब्लैक मैजिक किया था, जो कि जिसके ऊपर ब्लेसिंग डिवाइन की थी। ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी रही होगी या कोई सोलमेट रहा होगा, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो डिवाइन लव था, जो डिवाइन काउंटर पार्ट था, उसको इसने अलग करने के लिए जो ब्लैक मैजिक किया था, ये सबसे ज़्यादा घृणित। और यहाँ पे डिवाइन को इसीलिए, डिवाइन ने इसीलिए इस स्टार को भेजा कि ये डिवाइन की चीज़ों में इसने दखल अंदाजी की थी। ये पूरी तरह धराशायी है भाई, ये कर्मा भुगत रहा है। सारी डार्क एनर्जीज, जो क्षमताएं थी, जो इसने पढ़ा था, सीखा था, सारी शक्तियां जो प्राप्त की थी, सब इसे छीना जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे थी, किसी से लेना देना या आपका नुकसान हुआ था, पैसे के रिगार्डिंग जो भी समस्या आपकी चल रही थी, यहाँ पे ये चीज़ें आपका वेट ओवर होता हुआ दिख रहा है। आपकी वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है, आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जो आप चाह रहे थे पैसे से रिलेटेड। यहाँ पे हो सकता है आपको घर की बहुत ज़्यादा नीड हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने यूनिवर्स से बोला था, उसकी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपने क्या, किंग ऑफ, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, पावर कपल, मैंने पहले ही बोला किंग ऑफ वॉन्ड भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड भी है। तो इसने जिसे भी अलग करने की कोशिश की थी, यहाँ पे डिवाइन ने ही इस स्टार को भेजा है, ताकि इसके छक्के छुड़ाया जा सके अच्छी तरीके से। तो ये भुगत रहा है कहीं पे अपने कर्मा, सारी शक्तियाँ इसकी चली गई हैं। ऐसे ही होता है, जब इंसान के पास शक्ति आती है ना, तो घमंड और इमोशंस दोनों गायब हो जाते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल दिमाग काम करता है, इसलिए सब कुछ छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स भी हम देखते हैं, 7 नंबर एंड 2 नंबर, 8 नंबर एंड 6 नंबर, 6 नंबर
एंड 15 नंबर, 16 नंबर, 5 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर। तो ये नंबर्स आपके लिए किसी तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़रूर होंगे आपकी लाइफ में, आपको देखना है। और अभी हम देखते हैं एज। यहाँ पे एज क्या हो सकती है? किसी की एज यहाँ पे 52 हो सकती है, 47 हो सकती है, 44 हो सकती है, 59 हो सकती है, एंड यहाँ पे 33 किसी की एज हो सकती है, एंड 46। ये कुछ मुझे एज दिखाई दे रही है आपके लिए। अभी एक गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं कि क्या आता है आपके लिए गाइडेंस में। तो यहाँ पे आपके लिए जो यूनिवर्स ने आपके कहने पे, आपके डिमांड पे, आपके प्रेयर करने पे जो इस स्टार को भेजा है, आप ग्रेटिट्यूड उनको शो कर सकते हैं, यूनिवर्स को, डिवाइन को, एंजल्स को, क्योंकि आपकी रक्षा के लिए उन्होंने किसी ऐसे इंसान को भेजा जो बहुत शक्तिशाली है, आपको पता भी नहीं है, फिर भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। अगर कोई मैसेजेस हैं डिवाइन तो प्लीज़ उसे भी दीजिएगा। कम्युनिकेट। तो अब ये इनका पंक्चर कर दिया ईश्वर ने पूरी तरह से, यानी हवा निकाल दी है इस डेविल की। तो हो सकता है कुछ कम्युनिकेट करे, क्योंकि इसे तो पता चल ही जाता है कि यहाँ पे कुछ जो गलत किया है उसका ही दंड मिल रहा है। कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, माफ़ी मांगना चाहता है। पता नहीं अब ये वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, इसे पता नहीं है, पर एक कोशिश करना चाहता है, क्योंकि इसे पता चल चुका है, रियलाइजेशन हो रहा है कि कितना भी बड़ा डेविल हो, पर जब डिवाइन सोल सामने से आके टकराती है ना, या कोई डिवाइन बच्चा, जैसे आपने ईश्वर से जो विश मांगी, या अपनी रक्षा के लिए अपने ईश्वर से गुहार लगाई, या जो आपको तकलीफ दी गई उसके लिए आपने जो गुहार लगाई ईश्वर से, वो उसे पूरा करने के लिए आपने जो ईश्वर ने जो स्टार को भेजा, तो इसे रियलाइज़ हो रहा है ये कितना भी बड़ा शक्तिशाली बन जाए, लेकिन ये टकराया किसी डिवाइन यानी किसी स्टार सीड से। तो अभी इसकी हवा निकल गई है, सारी शक्तियाँ छिन गई है। तो ये हो सकता है कम्युनिकेट आपसे करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, या धीरे से 1 सेकंड के लिए अपने ईगो को साइड में रख के शायद आपको सॉरी बोल दे। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर बुला रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, तो यहाँ पे है फॉरगिवनेस की एनर्जी ज़रूर है। ये फॉरगिव मांगेगा, नहीं मांगा तो चैलेंजेस इसके जीवन से ख़त्म ही नहीं होंगे। तो ये फंस गया है, ना करो तो मरो, करो तो ईगो हर्ट हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने सीरियल में कार्ड आ रहे हैं। कम्युनिकेट के बाद सीधे चैलेंजेस, कि कम्युनिकेट कर लेगा, माफ़ी मांग लेगा, हो सकता है कुछ राहत मिल जाए, वही पूरा पक्का पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं मांगा, नहीं किया, तो ये चैलेंजेस और भी ज़्यादा फेस करेगा। इसकी अपनी ही कोई, क्योंकि ये हीलिंग चाहता है, बहुत बुरी तरीके से इसकी हवा निकाल दी है यूनिवर्स ने, और इसकी फैमिली इसे लात मार के निकल ली है, चली गई है, या फिर ये इसे निकाल दिया है, कुछ तो हुआ इसके जीवन में। इसे इनर हीलिंग चाहिए, और जब तक इसे यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स या आप माफ़ी नहीं दोगे, तब तक इसे कोई हीलिंग मिलेगी नहीं। ये ऐसे ही भुगतता रहेगा, और एक दिन यमलोक का रास्ता तो वैसे ऑलरेडी इसे दिखा दिया गया है। ये चैलेंजेस इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गार्डियन एंजल्स ने इसकी, आपकी सुरक्षा कर रहे, इसकी बैंड बजा रहे। भाई एंजल्स भी इसके पीछे पड़ चुके हैं। ओके, तो एंजल्स बताओ, एंजल्स आपको सुरक्षित कर रहे हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपके आसपास हैं, हर चीज़ से आपकी अब रक्षा सुरक्षा की जा रही है, और इस इंसान की बैंड बजाई जा रही है। एंजल्स इसे डरा रहे हैं, रात रात में आके इसे डर लग रहा है इसकी नींद नहीं पूरी हो रही है, क्योंकि जैसे ही आंखें बंद करके ये लेटने की कोशिश, सोने की कोशिश करता है, इसे डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। एयर साइन, ये इंसान एयर साइन का हो सकता है, आप लोग हो सकते हैं, कोई भी
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे मुझे यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं, तो कोई यहाँ पे एयर साइन के हो सकते हैं। मूव ऑन। तो यहाँ पे देखिए, ये जितने भी अपने जो काली शक्तियाँ होती हैं, उनसे ये बार-बार अपने लिए हेल्प माँग रहा है। जो भूत प्रेत, वैताल, ब्रह्म राक्षस, जो भी इसने पाल रखा था इस इंसान ने, जिनकी पूजा कर रहा था डेविल बन के, ये अब उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। सब मुवाने ने भाग गए इसके जीवन से, सबके सब, क्योंकि सबको पता है ये स्टार सीड सबको निगल जाएगा। स्टार में इतनी ताकत होती है, खुदा के बंदों में इतनी ताकत होती है। तो अभी वो सब इससे छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा, इसीलिए आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, क्योंकि इसे पता चल गया कि काली शक्तियाँ इसकी रक्षा नहीं कर सकती अब। तो इन्हें भुगतना दो भाई, जब किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, वो तो झेलना ही पड़ेगा। तो अच्छा है, ऐसे लोगों को फल जरूर मिलना चाहिए, कम से कम आपके साथ जस्टिस तो हुआ, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स। ए, जेड, डी, ओ, आजाद। आप आजाद हो गए हो इन काली क्रियाओं से, काली शक्तियों से। ओके, आजाद हो गए हो भाई। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को ऐसे लोगों के चंगल से आज़ाद करने के लिए। आर सी यू रेस्क्यू कर लिए गए हो। ओ माय गॉड, क्यों डिवाइन मुझे ऐसे ऐसे आप दे रहे हो मैसेज। आपको रेस्क्यू कर लिया है। यहाँ पे MPB, तो ये कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स आ जाए हैं। AZDRCUMPB, ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स हैं। आपको देखना है ये आपको किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।